नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज के प्रश्नों में हम चलते हैं बहुत ही स्पीड से। मैं और मैं निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो मैं और मैं निबंध के लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है। अगला है, मैं और मैं निबंध किस कृति से लिया गया है? जिए तो ऐसे जिए कृति से लिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन किया? ज्ञानोदय व नया जीवन का संपादन किया। तो दो पत्र थे, ज्ञानोदय और नया जीवन। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 1946 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में। जिंदगी मुस्कुराई किसका निबंध संग्रह है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध संग्रह है। माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। तो तीन हैं, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। किस निबंधकार के निबंध संग्रह हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध संग्रह हैं। आकाश के तारे धरती के फूल किसका लघु कथा संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रिपोर्ताज का नाम बताइए। क्षण बोले कण मुस्काए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रिपोर्ताज का नाम क्षण बोले कण मुस्काए। मैं और मैं निबंध में लेखक ने क्या संदेश दिया है? व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार गणना का पिता कौन है? अहंकार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार गणना का पिता कौन है? तो अहंकार है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में। अगला है, झरना लहर आंसू कामायनी प्रेम पथिक किसके काव्य हैं? तो झरना लहर आंसू कामायनी प्रेम पथिक किसके काव्य हैं? जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं। नेक्स्ट है, छाया प्रतिध्वनि। छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप आंधी इंद्रजाल किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं? जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं। तो छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप आंधी इंद्रजाल। ममता कहानी में किसका चित्रण किया गया है? कर्तव्य से मुंह न मोड़ने वाली एक महिला का। ममता किसकी पुत्री थी? तो रोहतास दुर्ग के दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। रोहतास दुर्ग के दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? तो राम रक्षा स्रोत है, उसकी रचना रामानंद ने की। भरत मिलाप किसकी रचना है? तो भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। रामरासो किसकी रचना है? तो रामरासो रचना है वो माधवदास चारण की रचना है। अगला है, कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वरदास की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट है, उपासना बावनी किसकी रचना है? तो उपासना बावनी अग्रदास की रचना है। रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए। तो रीति मुक्त कवियों में गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। रीतिबद्ध कवियों में भिखारीदास, दुलह, चिंतामणि, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र। भिखारीदास, दुलह, चिंतामणि, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र। उसके बाद है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है, कवि कुल कल्पतरु। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो शिवराज भूषण है वो भूषण की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम मतीराम की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है? ये मोस्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह की रचना है। आलम के लिए किसकी रचना है? आलम की रचना है। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो सुजान हित प्रबंध गणानंद की रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा बोधा की रचना है। तो दोस्तों स्पीड से चल रहे हैं तो हो सकता है आप दोबारा सुन लें। पद्माभरण किसकी रचना है? तो पद्माभरण पद्माकर की रचना है। श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? श्रृंगार लतिका द्विजदेव की रचना है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। तो श्रृंगार लतिका द्विजदेव की और विज्ञान गीता केशवदास की। साहित्य सुधानिधि किसकी रचना है? तो साहित्य सुधानिधि जगत सिंह की रचना है। साहित्य सुधानिधि जगत सिंह की है। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? तो हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। भाषा योग वाशिष्ठ किसकी रचना है? भाषा योग वाशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वाशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भारतेंदु मंडल के लेखकों के नाम बताइए। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये पूरे नहीं दिए भाई, चार के नाम दिए, मोस्ट दिए हैं।
तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। उपेंद्र नाथ अशोक का जन्म कब हुआ? तो 1910 के अंदर हुआ। तौलिए किस प्रकार का एकांकी है? तो तौलिए किस प्रकार का तौलिए किस एकांकीकार का एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अशोक का एकांकी है। तौलिए नामक एकांकी में किस बात का चित्रण किया गया है? तो तौलिए नामक एकांकी में शिष्टाचार सभ्यता के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन का चित्रण किया गया है। तो शिष्टाचार सभ्यता के नाम पर आडंबर और खोखलापन जो फैल रहा है उसका चित्रण किया गया है। तौलिए कहानी के पात्र कौन हैं? तो प्रमुख पात्रों के नाम लिखे हैं और बाकी पात्र तो और भी बहुत हैं। तो एक तो बसंत है नायक और नायिका है मधु। बसंत महीने के कितने रुपए कमाता है? तो बसंत महीने के 250 रुपये कमाता है। अगला है बरगद की बेटी, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा रचनाकार की काव्य संग्रह है। तो बरगद की बेटी, प्रातः प्रदीप और दीप जलेगा, 3 रचनाएं ही है। बरगद की बेटी, प्रातः प्रदीप और दीप जलेगा रचनाकार के काव्य संग्रह है। तो उपेंद्र नाथ अशोक के काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया? मोस्ट पत्रिका है और ये धर्मयुग का संपादन इन्होंने किया। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो धर्मयुग का। चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली के आखिरी मकान किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय, निबंधकार का निबंध संग्रह है। तो धर्मवीर भारती का है। ठेले पर हिमालय नामक रचना में किसका वर्णन किया गया है? तो कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की पर्वतीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। कनुप्रिया किसका काव्य संग्रह है? कनुप्रिया, तो कनुप्रिया है वो धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें नामक भाषण के प्रख्यात वक्ता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें नामक भाषण के प्रख्यात वक्ता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस प्रख्यात रचनाकार की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी किस महान रचनाकार की रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम किस निबंधकार का निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ? तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ। अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, ये निबंध है इनका। अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन किस निबंधकार का निबंध है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। तो आगे चलते हैं। सच्ची वीरता किसका निबंध संग्रह, निबंध है, संग्रह नहीं है सॉरी निबंध है। तो सच्ची वीरता है वो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता है वो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का। मजदूरी और प्रेम नामक निबंध में साधु किसको कहा गया है? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वालों को। तो हल चलाने वाले और भेड़ चराने वालों को क्या कहा गया है? साधु कहा गया है। कन्यादान और पवित्रता ये 2 निबंध हैं, एक का नाम कन्यादान और दूसरे का नाम पवित्रता। निबंध के निबंधों के निबंधकार का नाम बताइए? तो सरदार पूर्ण सिंह है। काल्पनिक और सौंदर्य की उपासना करना किस काव्य धारा की विशेषता है? तो ये स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की विशेषता है। ये विशेषताओं में है काल्पनिक सौंदर्य की उपासना करना किस काव्य धारा की विशेषता है? तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की। किस काव्य धारा में कवि जगत से पलायन करके स्वपन लोक में विचरण करता है? तो ये स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में करता है। ये दोनों विशेषताएं स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की हैं। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। काल्पनिक सौंदर्य की उपासना करना किस काव्य धारा की विशेषता है? स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की। किस काव्य धारा में कवि जगत से पलायन करके स्वपन लोक में विचरण करता है? स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में। अगला है किस काव्य धारा में संगीतात्मकता को प्रमुख मान्यता दी गई है? तो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में। हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता जैनेन्द्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध
किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं। अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, जयवर्धन, मुक्तिबोध। अगला है परख कल्याणी किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। तो ऊपर भी आया था जो उपन्यास हैं, और ये 2 प्रश्न हो गए। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ। वातायन किस का कहानी संग्रह है? तो वातायन है वो जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है। तो जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह है। दो चिड़िया किसका कहानी संग्रह है? तो दो चिड़िया भी जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह है। अगला है बाजार दर्शन पाठ में किस बात पर मंथन किया गया है? बाजार दर्शन पाठ है तो उपभोक्तावादी परंपरा में बाजारवाद पर। तो उपभोक्तावादी परंपरा व बाजारवाद पर। नीलम देश की राजकन्या किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो जैनेन्द्र का कहानी संग्रह है। और ये 4 प्रश्न बहुत ही मोस्ट हैं आगे के, अलग अलग तरीके से प्रश्न लिए गए। रस सूत्र में आचार्य भट्ट लोलट के मत को क्या कहा जाता है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। रस सूत्र में आचार्य भट्ट लोलट के मत को क्या कहा जाता है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वो मोस्ट है। रस सूत्र में आचार्य शंकु के मत को क्या नाम दिया गया है? तो अनुमितिवाद। रस सूत्र में आचार्य शंकु के मत को क्या नाम दिया गया है? अनुमितिवाद। रस सूत्र में आचार्य भट्टनायक के मत को क्या नाम दिया गया है? भुक्तिवाद या भोगवाद। तो भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद या भोगवाद। रस सूत्र में आचार्य अभिनव गुप्त के मत को क्या नाम दिया गया है? अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत से जो यात्रा वृत्तांत हैं उनके नाम हैं, और ये राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास। तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, ये राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं। तो यात्रा वृत्तांत में मेरी शब्द आ जाए, 3 में तो मेरी शब्द है, तो राहुल सांस्कृत्यायन करना अपने को। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास। हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है। गोरी नजरों में हम किसका यात्रा वृत्तांत है? तो प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत है, गोरी नजरों में हम। बहता पानी निर्मल किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बहता पानी निर्मल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे का यात्रा वृत्तांत है। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र का नाम बताइए। पद्म पराग है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्रों का नाम बताइए। तो रेखा चित्रों के नाम है लाल तारा, गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें, तीनों। लाल तारा, गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के रेखा चित्र का नाम बताइए। ये वातायन है, ये नाम याद रखना है। चतुरसेन शास्त्री का वातायन रेखा चित्र है, और ऊपर एक वातायन नाम से और भी रचनाएं थी। क्या गोरी क्या सांवरी किसका रेखा चित्र है? तो क्या गोरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। क्या गोरी क्या सांवरी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, 2 रेखा चित्र हैं ये। जंगल के जीव और बोलती प्रतिमा किसके रेखा चित्र हैं? पंडित श्रीराम शर्मा के रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें किसका रेखा चित्र है? तो 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है। उसके बाद है आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा का लेखन किया। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो कलम का सिपाही जीवनी के लेखक का नाम अमृत राय है। अमृत राय कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है, और प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम बताइए। तो मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम बताइए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यशपाल की आत्मकथा का नाम बताइए। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा का नाम है। डॉक्टर नगेंद्र के रेखा चित्र संग्रह का नाम बताइए। तो चेतना के बिंब हैं। डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र संग्रह चेतना के बिंब। नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक करती है? नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक करती है। अगला है, मानव मूल्य और इतिहास। मानव मूल्य और इतिहास किसकी आलोचनात्मक करती है? तो मानव मूल्य और इतिहास धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक करती है।
अगला है नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं किस रचनाकार की आलोचनात्मक रचना है या आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर का है, नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं। त्रिशंकु और आत्मनेपद। त्रिशंकु और आत्मनेपद किस सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन ऐगे की किस प्रकार की रचना है? तो ये दोनों आलोचनात्मक रचना है ऐगे जी की, आत्मनेपद और त्रिशंकु। छायावाद किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो छायावाद है वो डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचना है छायावाद। रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका की आलोचनात्मक रचना है? तो रीति काव्य की भूमिका है वो डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है। रस मीमांसा किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो रस मीमांसा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना है, रस मीमांसा। शिरीष के फूल कुटज किसके निबंध हैं? शिरीष के फूल कुटज किसके निबंध हैं? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है शिकायत मुझे भी है किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो यह हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। समय समय पर। केदारनाथ अग्रवाल के निबंध संग्रह का नाम है समय समय पर। शिवपूजन सहाय के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो बहुत ही छोटा नाम है कुछ। शिवपूजन सहाय का निबंध संग्रह उसका नाम है कुछ। वंदे वाणी विनायक रचनाकार का निबंध संग्रह है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह है जिसका नाम वंदे वाणी विनायक है। काव्य में लोक मंगल की साधना किस निबंधकार का निबंध है? काव्य में लोक मंगल की साधना किस निबंधकार का निबंध है? ये निबंध संग्रह नहीं है भाई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य में रहस्यवाद किस निबंधकार का निबंध है? तो ये श्री काव्य में रहस्यवाद है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नारीत्व का अभिशाप। नारीत्व का अभिशाप नारीत्व का अभिशाप किस कवियत्री का निबंध है? तो ये महादेवी वर्मा का निबंध है, महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है, सॉरी निबंध है। नारीत्व का अभिशाप महादेवी वर्मा का निबंध है। लीलावती किस निबंधकार का निबंध संकलन है? ये संग्रह है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध संग्रह का नाम लीलावती भी है। अगला है रसज्ञ रंजन साहित्य शिखर किस निबंधकार के निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन और साहित्य शिखर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है यानी संग्रह है। अंडे के छिलके किसकी एकांकी है? और ये पढ़ी भी होगी, ये मौन राकेश की एकांकी है। नीलकंठ किसका नाटक है? तो नीलकंठ वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। सती चंद्रावली किसका नाटक है? तो सती चंद्रावली है वो राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। मुक्ति का रहस्य किसका नाटक है? मुक्ति का रहस्य लक्ष्मीनारायण मिश्र का नाटक है, लाल का नहीं है, मिश्र का है मुक्ति का रहस्य। रक्षाबंधन किसका नाटक है? तो रक्षाबंधन है वो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। अंगूर की बेटी किसका नाटक है? अंगूर की बेटी किसका नाटक है? तो अंगूर की बेटी है वो गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार, आपका दिन मंगलमय हो। और आज के ये जो 124 प्रश्न हैं उनको देखने के लिए आपका